अब हमारा टॉपिक है द मेन स्टेप फॉर प्लांट ब्रीडिंग, कि हम प्लांट ब्रीडिंग कैसे करते हैं, हाउ वी डू प्लांट ब्रीडिंग। तो इसके कुछ स्टेप रहेंगे, इसके 5 स्टेप रहेंगे, तो उन 5 स्टेप को 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है द सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी या जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। देखिए, कोई भी जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो क्या देखेंगे कि मेरे पास मान लीजिए किसी भी एक क्रॉप की 10-15 वैरायटियां हैं, तो उन वैरायटियों में से मैं सुपीरियर को छांटूंगा। तो सुपीरियर को कैसे छांटूंगा, तो उन अलग अलग वैरायटी की मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी। कि मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक क्रॉप है राइस की, और मेरे पास कुछ वैरायटियां हैं। मेरे पास IR8 है, मेरे पास जया एक वैरायटी है, मेरे पास रत्ना एक वैरायटी है, मेरे पास बासमती एक वैरायटी है, मेरे पास 1121 एक वैरायटी है। तो ये मेरे पास वैरायटियां हैं, और इसी के साथ मेरे पास मान लीजिए ऐसे 14-15 वैरायटियां हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा कि भाई मेरे को इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है, इन दोनों या इन दो के बीच में क्रॉस कराना है। तो सबसे पहले मैं इन वेरिएबिलिटी का सिलेक्शन करूंगा। क्या करूंगा? सिलेक्शन। मेरे पास एक क्रॉप के लिए जो 10-15 वैरायटियां हैं, तो उनमें से मैं अच्छी उन 15 में से 4 या 5 या 2 कुछ वैरायटियों को सिलेक्ट करूंगा। तो उन वैरायटी को मैं किस बेस पे सिलेक्ट करूंगा, तो उन वैरायटियों का मेरे को कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़ेगी। उनका मैचुरेशन टाइम कितना है, भाई हाइट कितनी है, किस तरह की है, कौन से सीजन में ग्रो कर रही है, कितनी यील्ड दे रही है मुझे, तो ये सभी मेरे को उसका देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप था सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी और जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो इसके लिए मेरे को इन सभी वैरायटीज का जो भी मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, तो उनका मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है। देखिए, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट ब्रीडिंग के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट छांटने पड़ेंगे कि मैं इसका और इसका क्रॉस कराऊं या इसका क्रॉस कराऊं। हो सकता है मैं इसका और इसके बीच में क्रॉस कराऊं या मैं इसका क्रॉस कराऊं। तो इनके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो पेरेंट का सिलेक्शन भी किस बेस पे है, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे है जो हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। फिर हमारा थर्ड स्टेप है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स। हमने जो पेरेंट्स क्रॉप्स के लिए सिलेक्ट किए थे उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होता है इट इज क्रॉस बिटवीन 2 डिसिमिलर प्लांट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अपना, क्रॉस बिटवीन 2 डिसिमिलर प्लांट। दो अलग अलग, या मैं कह सकता हूं स्पीशीज सेम रहना चाहिए, उनके बीच में जो क्रॉस होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं क्या कराऊंगा, जो पेरेंट मैंने सेलेक्ट किए थे उनके बीच में कराऊंगा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या डायरेक्ट मेटिंग से पढ़ा। ठीक है, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, उनके बीच में उन प्लांट के फ्लावर के बीच में क्रॉस पोलिनेशन करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? क्रॉस पोलिनेशन।
तो क्रॉस पोलिनेशन करा करके मैं यहां पे क्या करा सकता हूं, हाइब्रिडाइजेशन करा सकता हूं। क्या करा सकता हूं, हाइब्रिडाइजेशन करा सकता हूं। अब हाइब्रिडाइजेशन से मेरे पास आएंगे रिकॉम्बिनेंट। क्या आएंगे, रिकॉम्बिनेंट। अब मैंने इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया, इनका आपस में क्रॉस पोलिनेशन कराया। अब उनसे जो सीड बना वो सीड मेरे लिए क्या रहेंगे, वो सीड मेरे लिए रिकॉम्बिनेंट रहेंगे। अब मेरा स्टेप रहेगा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर प्योर लाइन। अब मैंने जो क्रॉस कराया था इन प्लांट वैरायटियों के बीच में, तो उनमें से सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट कि मेरे पास जो रिकॉम्बिनेंट बन के आया, जो पेरेंट से हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो एक नया सीड आया है, जो एक नई वैरायटी आई है, जो एक नई रिकॉम्बिनेंट वैरायटी आई है, उसमें से बेस्ट वैरायटी कौन सी रहेगी। तो उसमें से मैं बेस्ट वैरायटी को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। उसमें से मैं बेस्ट वैरायटी को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और बेस्ट वैरायटी को सिलेक्ट करके उसकी फर्दर टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन करूंगा, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है ये क्यों करते हैं। देखिए, हमने कोई भी एक रिकॉम्बिनेंट बनाया है, या हम एक नॉर्मल सा मेंडल का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैंने ये यहां पे जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट लिया था, वहां पढ़ा था प्योर टाल का प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया था, ठीक है। तो यहां पे ये जो हाइट ली थी वो प्योर ली थी, यहां पे जो हाइट ली थी वो क्या ली थी, प्योर ली थी। अब इन दोनों के क्रॉस से मेरे पास देखा था कि F1 जनरेशन में सभी चीजें ये आ रही थी, सभी चीजें क्या आ रही थी, टोल आ रही थी। लेकिन कैसी टोल थी, हेटेरोजाइगस टोल थी। फिर मेंडल ने क्या कराया था, इसी F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया था। तो उसे रेशो कैसा दिखा था, 3:1 दिखा था। अब मान लीजिए मेरे पास ये दो वैरायटियां हैं, मैंने इन दो के बीच में क्रॉस कराया है, ठीक है। जब इन दो के बीच में मान लीजिए ये दोनों चीजें अलग अलग थी, ठीक है, इनसे एक संतान प्राप्ति हुई। अब इनसे जो नई ऑफस्प्रिंग आएंगी, इनसे जो नई ऑफस्प्रिंग आएंगी वे कुछ अलग अलग रूप में होंगी, कोई टाल होगी, कोई ड्वार्फ होगी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जो उन टाल और ड्वार्फ में से जो रिकॉम्बिनेंट हमने लिए हैं, उन रिकॉम्बिनेंट से जो ऑफस्प्रिंग आएंगी, तो उनमें से मेरे को किन को छांटना, सिर्फ मेरे को प्योर लाइन को छांटना है। किन को छांटना है, प्योर लाइन को। तो इस तरह के रिकॉम्बिनेंट को मैं नहीं लूंगा, मैं सिर्फ कैसे रिकॉम्बिनेंट को लूंगा, जो मेरे को प्योर लाइन देंगे। नहीं तो देखो क्या होगा, मैंने इस प्रकार से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, ठीक है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन किया था एक टोल का, एक मान लो मेरे पास सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी और एक मेरे पास टोल वैरायटी थी। उन दो के बीच में मैंने क्रॉस करा लिया, ठीक है। और उन दो के बीच में क्रॉस करा के मेरे को जो सीड प्राप्त हुआ, उस सीड को मैंने क्या कर लिया, अपने फार्म में टेस्टिंग के लिए डाल दिया। तो मैं देखूंगा कि उस फार्म के अंदर कुछ वैरायटियां तो ड्वार्फ वैरायटी आएंगी और कुछ वैरायटियां टॉल आएंगी। मेरे को एक प्योरिटी नहीं मिलेगी, मेरे को एक प्योर लाइन नहीं मिलेंगी। तो मैं देखूंगा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है, जब मैं एक्चुअल फार्म टेस्टिंग करूंगा, तो या तो मेरे को ड्वार्फ वैरायटी चाहिए, तो मैं सिर्फ ड्वार्फ वैरायटी को सिलेक्ट करके एज ए प्योर लाइन उसी को आगे यूज करूंगा, या मैं टाल चाहिए तो टोल वैरायटी को यूज करके ही उसकी प्योर लाइन बना करके आगे भेजूंगा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट करते वक्त प्योर लाइन को रखना पड़ता है। मैं इस तरह के रिकॉम्बिनेंट को नहीं लूंगा, मैं सिर्फ जो मेरे को डिजायरेबल है उसी को लूंगा। तो इससे पहले उसकी करते हैं टेस्टिंग, और टेस्टिंग करके फिर रिलीज करेंगे और फिर इसकी कमर्शियलाइजेशन कर देंगे।
तो ये थे स्टेप फॉर प्लांट ब्रीडिंग। यहां से क्वेश्चन छोटा मोटा आ सकता है इनको सीरीज में दे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आगे पीछे करके किन में से कौन सा गलत है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। अब हम आगे अपने टॉपिक में पढ़ेंगे कि व्हीट की अब तक कौन सी अच्छी वैरायटी बनी है, राइस की अब तक कौन सी अच्छी वैरायटी बनी है, और मिलेट्स की कौन सी अच्छी वैरायटी अब तक